काफ़ी खतरनाक किस्म का इलाका है और खूबसूरत भी काफ़ी है। अच्छा जी, ये पानी आ रहा है केटू से, केटू मशाबरम। और स्पीड देखें इसकी, वैली देखें, जितना सियाचिन से आता है इतना ही केटू से आता है। ले वैली है और ये साथ पलगार है और वो दागोनी, ये तीनों वैलीज जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है, तो दागोनी हमने देख लिया है और बलगार भी देख लिया, बलगार के बीच में से निकल के आओ। और ये थल्ले वाली है सेम है, ये है खुशे। खूबसूरत नज़ारा है, वो सामने मशाबरम। चश्मा चेक करें, यहाँ पे धूप में गर्मी है, छाँव में ठंड है, समझ नहीं आ रही वेदर की। चलें आप निकलते हैं खुशे और मशाबरम की तरफ। तो नाश्ते के लिए आया हूँ मैं इधर, ये जियो होटल है और इसकी सिटिंग प्लेस देखिए। खपलू बाज़ार में नहीं भी फिरा, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मतलब बैंक्स भी है इधर और ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। अभी मैं नाश्ते का ऑर्डर कर दिया, खपलू बाज़ार में ही है ये होटल। नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। नाश्ता मेरा हो गया और अब मैं खपलू बाज़ार से होते हुए आगे मशाबरम व्यू पॉइंट, फिर होशे, और फिर आगे देखता हूँ किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप पे रास्ते पूरे प्रॉपर शो नहीं होते। मे बी इधर बॉर्डर है इस वजह से, तो लोकल से ही रास्ता पता करके आगे जाऊँगा। और रास्ता यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब किसी जगह रोड बने हुए, किसी जगह नहीं है। गूगल मैप पे किसी जगह रोड शो हो रहे हैं, किसी जगह नहीं हो रहे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि मुझे पेश आई भी है और आएंगी भी, तो रास्ता मुझे पता करना पड़ेगा। निकलते हैं आगे फिर। और मशाबरम व्यू पॉइंट के लिए निकल चुका हूँ अब, और ये खपलू बाज़ार है, खपलू मेन बाज़ार। और यहाँ पे तकरीबन हर तरह की सहूलियात मिल जाएंगी। लाइट बैंक भी है, बैंक अल खबीब भी है, एटीएम भी है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे और हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। ये नेटको कार्ड है खपलू, नेटको बुकिंग ऑफिस खपलू, यहाँ पे गाड़ी जाती है नेटको की। छोटा सा बाज़ार है, लेकिन जब सफ़र करके आओ तो लगता नहीं है कि इस तरह का बाज़ार होगा, इस तरह की आबादी होगी। और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे पढ़ाई को बहुत अहमियत दी गई है, मतलब लिटरेसी लेवल बहुत हाई है यहाँ पे। नई जनरेशन है, तकरीबन सारी इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह से। और ये देखें आप, टैक्स भी अब कितनी बड़ी जगह आगे खपलू बैंक, मतलब सारे बैंक है। यहाँ से मैं आया था अभी और यहाँ से जाऊँगा। एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, ये गुच्छे जाता है, गुच्छे गुच्छे खपलू योगो, मतलब चाइनीज़ नाम ही है, तिब्तिन। वैली देखें कितनी खूबसूरत है ये भी। अच्छा देखें, ये व्यू पॉइंट है एक, ये मेरे इस तरफ खपलू और सीधा इस तरफ जाएंगे आएगा मशाबरम व्यू पॉइंट। मशाबरम इसकी बैक साइड पे होगी। ये खपलू ब्रिज स्टेशन है, इससे आगे आएगा मशाबरम व्यू पॉइंट। ये ब्रिज है, ये जाता है खुशे। मैंने आगे जाना, आगे से वापस आना है इधर खुशे।
स्टॉप यूजिंग गिलगित बल्तिस्तान, ये नया पुल बना है, ये जाएगा खुशी। अच्छा, तो मैंने गूगल मैप पे चेक किया था मशाब्रूम का, मशाब्रूम व्यू पॉइंट से आगे इस तरफ से एक थगस वाला रास्ता पीछे से घूम के उस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो अभी मैंने लोकल से पता किया, कहते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, वो है भी ख़राब और बंद भी है, वो लॉन्ग भी पड़ेगा, ये शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन उसमें दो जगह थी, अजीब से नाम थे, वो नाम तो मुझे आज अजीब से ही नाम मिल रहे हैं, तो वो नाम भी नहीं याद वो थे। तो अब इधर से मैं वापस आऊँगा इसी रोड के ऊपर और वापस इसे खुशी ब्रिज से मशाब्रूम जाऊँगा इंशाल्लाह, कांदे मशाब्रूम। अच्छा, तो ये आर्मी की चेक पोस्ट थी, यहाँ पे एंट्री करवाई है। और अगर फिरानो जगह का नाम है, लास्ट बॉर्डर है, तो वहाँ पे कहने के रात को लैंड स्लाइडिंग हुई है, मौसम बहुत ख़राब है, तो रास्ता बंद है, वहाँ से मुझे नहीं जाने देंगे। कॉल किए उन्होंने, मतलब यहाँ से कॉल करते हैं दूसरे स्पेक्टर पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे टूरिस्ट अलाउ नहीं है, रात को लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो फिर इनसे मैंने परमिशन ली है कि मशाब्रूम व्यू पॉइंट तक जाने दें। ये मशाब्रूम व्यू पॉइंट तक जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं वापस हुशे और कांदे मशाब्रूम इंशाल्लाह। अब ये देखें, प्योन, सिक्सा, चोर, फ्रानो, फ्रानो 41 किलोमीटर है। फिर उससे आगे सुरमो और योचंग, योचंग जो सा चाइना बॉर्डर है हमारा, जैसा हमारा फौज लगी हुई आगे। ठीक है, हम फ्रानो तक जा सकते हैं, लेकिन फ्रानो मैं नहीं जा रहा। अच्छा, इस तरफ से पार्तुक है, इस तरफ चला जाता है, इस तरफ दूसरे गांव है, गोमा एंड गांव है इधर। ठीक है, गोमा, गयोंग, गयारी, इस तरफ जाता है एंड गांव, मतलब ये दो पॉइंट आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं। तो गाइस, इस वक्त मैं मशाब्रूम व्यू पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं मशाब्रूम व्यू पॉइंट। ये सारी नीचे आबादी देखें, इस तरफ भी गांव है, इस तरफ भी गांव है, इस तरफ भी गांव है, बीच में सेंटर में ये दरिया एक उधर से आता है खुशे। सारी फसलें लगी हुई नीचे, बिल्कुल मेरी उंगली की सीध पे देखें मशाब्रूम नज़र आएगा। ये बादल है, बादल के बीच में मशाब्रूम आई है। मशाब्रूम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये व्यू पॉइंट है क्योंकि बादलों में छुपा हुआ है। इस तरफ ये रास्ता जाएगा सियाचिन बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर की तरफ, फ्रानो की तरफ। फ्रानो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है। रास्ता सारा ऑफ रोड है, टूटा हुआ है, लेकिन आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है क्योंकि वेदर पीछे ख़राब है। कॉल करके चेक किया है पीछे चौकी पे, तो क्या है कि रास्ता ख़राब है, तो इसलिए मैं इस तरफ आ गया हूँ। अब मैं इस तरह से, वो आपको नज़र आ रहा होगा उंगली सीध में होशे ब्रिज, इधर से मैं जाऊँगा इसी तरफ मशाब्रूम, मशाब्रूम जाऊँगा, होशे आखिरी गाँव है। यहाँ पे धूप में गर्मी है, छाँव में ठंड है, समझ नहीं आ रही वेदर की। चलें आप निकलते हैं होशे और मशाब्रूम की तरफ। अच्छा, मशाब्रूम व्यू पॉइंट देख लिया, अब चलते हैं होशे की तरफ। होशे ब्रिज से जाएंगे मशाब्रूम, उसी तरफ व्यू पॉइंट देखा। अब इस होशे ब्रिज से मैं राइट आऊँगा, ये वाला ब्रिज था, ये ख़त्म कर दिया, अब ये नया बना है। फिर लकड़ी वाला ब्रिज था, ये ख़त्म कर दिया है, तो अब ये नया ब्रिज बना है। अच्छा जी, इस तरफ खपलू, खुशे वैली, मशाब्रूम खुशे वैली, इस तरफ आगे जाके गोमा चला जाता है, और इस तरफ सियाचिन। सियाचिन का जैसा ना मौसम बहुत ख़राब है, अगर लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो वहाँ से मैं स्किप करके अब यहाँ पे मशाब्रूम की तरफ जा रहा हूँ। चलें जी, सफ़र स्टार्ट करते हैं मशाब्रूम। खुशे वैली के एंट्रेंस में 2 दरख्त हैं जो कि जुड़े हुए हैं, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं ये दोनों दरख्त, क्योंकि ये इंटरेस्ट कहलाते हैं। क्या शेर पीना है घर? जज़ाकल्लाह। भाई नाम क्या है? मूसा अली। मूसा अली मिले हैं मुझे, इन्होंने मेरी एक पिक्चर बनाई है। इस जगह को स्लिंग कहते हैं। ये खुशे मशाब्रूम यहाँ से आगे जाता है, और मशाब्रूम इनको मैंने आगे लिफ्ट देनी है, ड्रॉप करना है। किस जगह जाना है आपने? मैं मछलू तक इनको मैंने लिफ्ट देनी है और आगे ड्रॉप करना है। चले जी, मछलू तक इनको आप
और मैं ड्रॉप करते हैं। रास्ता सारा ऑफ रोड है और इसके बाद आएगा गुर्स। गुर्स गांव का नाम आएगा। इधर बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। ये देखें। अच्छा, तो इस वक्त मैं मछलियों में पहुंच चुका हूँ। ये मछली गांव है सामने। इधर खानका भी है और घर देखें कितने प्यारे हैं। ये सामने हल्दी रॉक्स हैं, बादलों में छुपे हुए हैं। और ये गुर्स है शिराज का गांव। और ये खूबसूरत वैली है, ये भी बहुत लाजमी एक बार आए। ये मचलू है, मचलू खपलू से 17 किलोमीटर आगे। मचलू भी बहुत प्यारा है। और मूसा अली मेरे साथ ही है। ये कह रहा है कि मैं जो है ना आपको खुशियाँ दिखाता हूँ। ये मचलू का रिहायशी है। ये मचलू मछलू गाँव भी खूबसूरत है। अच्छा, ये मोहम्मद अली मेरे साथ बैठे हैं, मोहम्मद ईसा। तो इसको यहाँ पे जितने भी इसके गांव वाले जानने वाले हैं ना, उसे देख पा रहे हैं आए पाए गा रहे हैं। इसका भी दिल था घूमने का, तो कहते हैं मैं आगे जाना आपके साथ। मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे साथ। ये है जी तालिस गाँव, 20 किलोमीटर खपलू से। छोटे छोटे बच्चे और घर सारे इधर लकड़ी के और पत्थर के ही बने हुए हैं। तालिस गांव, ये गांव स्टार्ट हो गया बलाबुल। यहाँ पे मतलब कि स्कूल पे बहुत जाते हैं बच्चे। हर दूसरे तीसरे गांव में लाजमी एक दो स्कूल है। आप इंशाल्लाह कांदे आएगा, कांदे के बाद आएगा खुशे। अच्छा, ये रोड के बीच में इस तरह से कर दिए हैं। ये इस वजह से देंगे जब पानी आता है ना तो इस तरफ नीचे बह जाए, बजाय इसके कि रोड पे ही चलता रहे। क्या ये आ गया जी कांदे, कांदे गांव। ये ब्रिज से रास्ता सामने जाता है, पर हम गांव में एंटर नहीं हो रहे, हम आगे जाएंगे। वो रास्ता गांव को जाता है। हम इधर से जा रहे हैं बाहर से, ये समझ ले बाईपास है, वो गांव को रास्ता जाता है। अच्छा,
अच्छा, तो कांधे का एक ये हिस्सा इतना खूबसूरत है, ये भी ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद खुशियाँ है। कांधे कांधे, ये कांधे गाँव है। अब यहाँ से आगे सारा ऑफ रोड है। ये थोड़ा सा जैसा हिस्सा था रोड था वो ठीक था, अभी थोड़ा सा सारा टूटा हुआ है। अच्छा जी, सारा ऑफ रोड है। ये छोटे छोटे गांव आए हैं, एक ये गांव है, एक इसके बाद आएगा। छोटे छोटे गांव हैं, मतलब बाजार वगैरह नहीं, छोटे छोटे गांव ही है, कुछ ही आबादी है इधर की। लेकिन रास्ता आप देखें सारा ऑफ रोड है। अभी खुशे तकरीबन है यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर, सारा इसी तरह का रोड है। पहाड़ देखें सारे ब्राउन हुए हुए हैं, जैसे जले हुए हों। इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और बर्फ़ होती है। सर्दियों में बर्फ़ और गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट, इस वजह से इसका रंग इस तरह से होता है। अच्छा, तो यहाँ से खुशे की हदूद स्टार्ट हो गई है। ये खुशे खुशे गांव। अच्छा, इसी को ही खुशे भी कहते हैं, इसी को मशरूम भी कहते हैं। हमने ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना। कितनी खूबसूरत है। ग्लेशियर का पानी, और रास्ता बहुत खराब है। उफ, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। ये देखेंगे पानी का बहाव, देखेंगे इधर उधर इधर उधर गिर रहा है पानी। रोड उस तरफ करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लैंड स्लाइडिंग तो उस तरफ भी होती है, लेकिन उधर थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक रोड लग रहा है आगे। ओके जी, अब दरिया के हम उस तरफ चले जाएंगे। लकड़ी का दरिया और काफ़ी ख़तरनाक, ये बहुत तीन से निकले हुए हैं, तीन भी निकले हुए हैं, लेकिन ये एहतियात से जाना चाहिए। तीनों से बचा के टायर पंक्चर होने का खदशा। अच्छा जी, ये पानी आ रहा है केटू से, केटू मशाप्रोम। और स्पीड देखें इसकी, वैली देखें। आगे निकलते हैं, टाइम शॉर्ट है। ये खतरनाक किस्म का इलाका है और खूबसूरत भी काफ़ी है। अच्छा, तो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, बाइक यहाँ पे स्लिप कर रहा है और रेत है, जिसकी वजह से बाइक स्लिप कर रहा है। तो मैं इस बाइक को इस तरफ कर रहा हूँ ताकि खतरा बच जाए, खतरे से बच जाऊँ। ताकि दरिया की स्पीड देखें, कितना तेज़ बहाव है इसका। और ये रेत बाइक भी स्लिप हो रहा है, जिसकी वजह से। अच्छा जी, ये भी कुछे गांव का हिस्सा है और खूबसूरती देखें, पहाड़ देखें, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे आबादी नहीं है, गांव का नाम ही है। खूबसूरत नज़ारा है। वो सामने मशाप्रोम, उफ, बहुत खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है और है भी दूर, इसीलिए लोग कम आते हैं।
रास्ता आपके सामने देखें कितना ख़तरनाक है। सिर्फ जीप का ट्रैक है और जीप ही मुश्किल ही जाती है। और इसी बात काफ़ी नज़र आई है कुछ लोग। अच्छा जी, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना। खुशे 42 किलोमीटर खपलू से दूर ये है खुशे। 10,000 फुट बुलंदी है इसकी। बहुत खूबसूरत ये सारा बस्ताल गेस्ट हाउस भी है, मतलब यहाँ पे लोग रात भी गुजार सकते हैं। क्या हाल है, ठीक हो? खुशे ये देखे जी खूबसूरती। गाँव खुशे सीएनजी एंट्री पॉइंट। वेलकम टू सीएनजी चेक पोस्ट। रास्ता सारा ऑफ है। ओके, ये रहा सामने मशाब रूम और इधर से आगे रास्ता बंद है। ये लास्ट है। व्यू चेक करें, ये बादल चेक करें पीछे पहाड़ों पे, और ये भी बादल चेक करें, क्या आला व्यू है। इस तरफ भी बहुत ही खूबसूरत वैली है। बादल चमक रहे हैं, बर्फ़ भी चमक रही है। ये देखें, वो पीछे सारी वैलीज नीचे हैं और ये वैली ऊपर है सबसे। व्यू चेक करें जी, क्या खूबसूरत व्यू है और हवा भी काफ़ी तेज़ है। ये देखें, इस तरफ बैक साइड जहाँ से मैं आया हूँ, इन पहाड़ी सिलसिले के नीचे से, और ये रहा मशाब रूम। इसकी बैक साइड से निकल के इस तरफ K2 का सिलसिला स्टार्ट होता है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला ये वही है। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, खुशे वैली, इसको मशाब रूम भी कहते हैं। इस वक्त मैं मशाब रूम खुशे में पहुंच चुका हूं और ये मेरे पीछे खुशे का व्यू पॉइंट है। सॉरी, व्यू पॉइंट तो पीछे था, ये खुशे मशाब रूम है और ये मैं खुशे वैली में खड़ा हूँ। खुशे वैली का लास्ट है। आगे इन्होंने दीवार बना के रोड बंद कर दिया क्योंकि इससे आगे रास्ता नहीं है और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का रास्ता था। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आया होगा। अनसीन ब्यूटी है खुशे वैली। लास्ट स्टॉप मशाब रूम। सामने मेरे बिल्कुल मशाब रूम है। इस तरफ K2 का सिलसिला स्टार्ट होता है, नज़र नहीं आएगी। और ये पहाड़ देखें, क्या खूबसूरत पहाड़ है। ऊपर बादल, बैक साइड पे सियाचिन, वो सामने आपको एंड पे कॉर्नर पे नज़र आ रहे होंगे, सियाचिन के पहाड़ी सिलसिला है। और ये भी पहाड़ देखें, तकरीबन मुझे लगे हैं यहाँ से 2.5 घंटे। सारा तकरीबन 50% ऑफ रोड था और 50% रोड था।
ओके, तो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, हवा तेज़ चल रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा और वेदर आप देखें बैक साइड पे कितना किस्म का हो गया। अब निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। एक मिस हेल्प हो गई है, मेरा रेन कोट नीचे गिर गया कि अभी देखना पड़ेगा, अल्लाह करे मिल जाए तो ईजी हो जाएगा। चलें यहाँ से निकलता हूँ।